अकबर के राज्य में एक किसान रहता था। वह हर रोज अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करता। किसान का एक पड़ोसी था जो बहुत ही चालाक था और उसने कई लोगों को धोखा दिया था। एक दिन किसान ने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा और उसे सारे पैसे दे दिए, लेकिन पड़ोसी ने अधिक से अधिक पैसों की मांग की। उसी दिन सम्राट अकबर अपने राज्य में नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल भी उनके साथ थे। बीरबल अपनी दिलचस्प कहानियों के साथ सम्राट अकबर का मनोरंजन कर रहे थे। तभी किसान और उसका पड़ोसी उनके पास शिकायत लेकर आए। किसान सम्राट अकबर के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज, मैंने इस आदमी से एक कुआं खरीदा था और अब वह यह चाहता है कि मैं पानी के लिए भुगतान करूं। यह सही है महाराज, पड़ोसी ने कहा। मैंने उसे कुआं बेचा था, उसके अंदर का पानी नहीं। दोनों के बीच का तर्क सम्राट को भ्रमित कर गया। उन्होंने बीरबल से उनके बीच की लड़ाई को निपटाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि किसान गरीब है, लेकिन एक सच्चा आदमी है। बीरबल जल्दी समझ गया कि गरीब किसान का पड़ोसी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने पड़ोसी से बात की। बीरबल ने कहा, मैं समझता हूँ कि आपने इस कुएं को किसान को बेच दिया है, इसलिए कुआं अब उसी का है। यह बात सही है यजमान, पड़ोसी ने जवाब दिया। बीरबल ने कहा, लेकिन अगर आपने अपना पानी उसके कुएं में रखा है तो या तो आप उसे उस पानी का किराया दे या आप उसे एक बार में ही निकाल ले। पड़ोसी को एहसास हुआ कि वह अब किसान को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसने अपना सिर शर्म से झुका दिया और वहाँ से चला गया। किसान ने समस्या को इतनी आसानी से हल करने के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया। एक बार की बात है, एक पालमपुर गांव था जिसमें दो भाई रहते थे। एक भाई गरीब था, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था और वह दिन भर अपने भाई के खेतों में काम करता रहता। वह अपनी बेटी और पत्नी के साथ छोटे से मकान में रहता था और दूसरी तरफ उसका भाई बहुत अमीर था, लेकिन वह बहुत लालची था। वह अपने बेटे और पत्नी के साथ एक बड़े घर में रहता। एक दिन गरीब भाई खेत से लौट रहा था। अचानक बारिश होने लगी। उसने देखा एक बूढ़ी औरत रो रही है और मदद के लिए आवाज लगा रही है। तब गरीब भाई ने कहा, ओ अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, मुझे मदद चाहिए, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? गरीब भाई ने अम्मा की मदद की और उसको घर तक छोड़ा। बूढ़ी अम्मा ने मदद के लिए गरीब भाई का शुक्रिया किया और जादुई चक्की इनाम में दी और उसने कहा, जो तुम्हें चाहिए हो इस चक्की से कहना, चक्की चक्की आटा निकाल, लेकिन जब इसे रोकना हो तब बोलना होगा, चक्की चक्की बंद हो जा। गरीब भाई चक्की लेकर अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को चक्की के बारे में बताया। तभी उसकी पत्नी को चक्की का इस्तेमाल करने की उत्सुकता हुई। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गरीब भाई ने चक्की से कहा, चक्की चक्की आटा निकाल, चक्की चक्की आटा निकाल। तभी चक्की से आटा निकलने लगा और वे सभी चौंक गए। उन्होंने चक्की का सही इस्तेमाल किया और अपनी एक किराने की दुकान खोल ली। देखते ही देखते वे कुछ दिनों में अमीर हो गए। उन्होंने एक बड़ा घर खरीद लिया। अमीर भाई यह सब देखकर हैरान हुआ। एक दिन उसने खिड़की से देखा कि उसका भाई कह रहा है, चक्की चक्की आटा निकाल, और चक्की से तभी आटा निकलना शुरू हो गया। यह सब देखकर उसने योजना बनाई कि रात होते ही मैं चक्की चुरा लूंगा और यह गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव चला जाऊंगा। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने सोचा कि अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। और जैसे ही रात हुई, सब सो रहे थे, तब उसने अपने भाई के घर से चक्की को चुरा लिया। फिर वे गांव को छोड़ने के लिए नाव पे सवार होने लगे। उसकी पत्नी ने सोचा कि चक्की काम करती भी है या नहीं, क्यों ना हम एक बार इसका इस्तेमाल करके देख ले। तब उसके पति ने कहा, चक्की चक्की नमक निकाल, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक निकलना शुरू हो गया। उन्हें चक्की चलाने का तो पता था,
लेकिन बंद करने का उपाय नहीं पता था और इसीलिए नाव सारी नमक से भर गई और डूबने लगी और देखते ही देखते वे तीनों नाव के साथ डूब गए। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव के बाहर बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़ा व चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब चिड़ा चिड़ी भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसलों में से अंडे से निकले छोटे छोटे बच्चों को खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। चिड़ा चिड़िया को बहुत दुख हुआ। चिड़िया ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। चिड़ा को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान दोस्त की सलाह लेने की सोची। वे अपने टिंकू दोस्त के पास गए और सारी परेशानी बताई। टिंकू बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। दोस्त ने पल भर सोचा और फिर अपने शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अगली सुबह चिड़ा व चिड़िया उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां राजा प्रतिदिन स्नान करने आता था। उसने अपने कपड़े तथा गहने उतार कर पानी में उतरा। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। चिड़िया ने राजा का हार उठाया, वह उड़ गई। चिड़ा उसके पीछे जोर जोर से ची ची करता उड़ा ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते देखा तो तलवारें लेकर उनके पीछे भागे। जल्द ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि चिड़ी ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया, वह फुकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए और उन्होंने तलवार से उस सांप को मार डाला और फिर हार लेकर वापस चले गए। इसके बाद चिड़ा चिड़ी अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।